जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आज हम लोग चैप्टर 3 में क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ऑपरेटर्स ऑफ सी लैंग्वेज में कौन कौन से ऑपरेटर्स को यूज़ करके आप अपना प्रोग्राम लिखवाते हैं। चैप्टर नंबर 3 इनपुट आउटपुट हैंडलिंग। ऑपरेटर ऑफ सी जिनके बारे में वो डिस्कस कर रहा है दैट इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इस लेक्चर में मैं आपको दो ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देने लगी हूँ, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर की और असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर का थोड़ा सा चैप्टर 2 में भी हमने थोड़ा सा इसका माइनर सा पढ़ा था, लेकिन आज हम असाइनमेंट ऑपरेटर में फर्दर जो उसकी टाइप्स हैं उसके बारे में भी रीड करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर मैथ्स में जिस तरीके से काम करते हैं आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं। सबसे पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं कौन से। मैथ्स के जो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई को यहाँ पे स्टेरिक के साइन से लिखते हैं, डिवाइड के साइन को आप परसेंटेज के साइन से यूज़ करते हैं, और ऐसा जिसमें रिमाइंडर या कोएफिशिएंट आपका जो जिसमें मेंशन करना हो आप उसको भी डिवाइड की फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये बेसिक मैथ्स में यूज़ होने वाले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इन्हीं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करके आज आपने एक प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ आपके सामने, उसको मैं समझाने के लिए जा रही हूँ। ये लेट्स सपोज एक प्रोग्राम है जिसमें कहा हुआ है कि आप दो वेरिएबल्स ले लें और उन दो वेरिएबल्स पे अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करके दिखाएं, सब अरिथमेटिक ऑपरेटर। प्रोग्राम के शुरू में आपकी एक हेडर फाइल पास हुई है, सेकेंड आपका मेन फंक्शन क्लियर हुआ है, फिर बॉडी स्टार्ट हुई है जिसमें सबसे पहले इंट किसको बोलते हैं, डाटा टाइप को। दो आपकी डाटा टाइप दी हुई है इंटीजर डाटा टाइप को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में कि इंटीजर क्या चीज़ होती है। दो वेरिएबल्स कौन से हैं, एक्स एंड वाई। इन दोनों वेरिएबल्स ने क्या काम परफॉर्म करवाने हैं, सम करवाना है, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोएफिशिएंट यानी किसी क्वेश्चन में डिवीजन होगी उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो बताया जाएगा, और नेक्स्ट आपका लास्ट रिमाइंडर। अब आपके इस पूरे प्रोग्राम में अगर मैं कहूँ कि आप मुझे आउटपुट स्टेटमेंट बताएं कौन कौन सी है, या मुझे इस पूरे प्रोग्राम की आउटपुट लिख के दें। आपने सबसे पहले, मैंने प्रीवियस वाले सारे प्रोग्राम्स की भी जब एग्जांपल दी थी उसमें मैंने क्लियर किया था कि हर वो प्रोग्राम जिसमें आपकी प्रिंट एफ ये फंक्शन की, इस प्रिंट एफ फंक्शन की स्टेटमेंट जिस प्रोग्राम में जहाँ जहाँ होगी सबसे पहले आप उसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी टोटल कितनी हो गई है, 6। इसका मतलब है ये 6 स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट के टाइम पे ये आपका ड्राई रन लेकर आएंगी। यही एग्जीक्यूशन की स्टेटमेंट्स हैं आपकी। पहली स्टेटमेंट प्रिंट एफ, ये क्या कह रही है कि दो नंबर इंटर करवाओ। जो आपकी बुक में एग्जाम्पल है और जो बुक में दो नंबर्स इंटर करवा के इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं उन्हीं दो नंबर्स को लूँगी। वो नंबर है आपके 17 और 5। ठीक है, लेट्स सपोज आपके जब आउटपुट आप लिखवाते हैं तो वहाँ पे आपके दो नंबर्स क्या आते हैं, आपकी ये पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई आती है, इंटर टू नंबर्स कॉलन और साथ में 17 एंड 15। अच्छा, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रिंट एफ फंक्शन क्या है, ये एस्केप सीक्वेंस का क्या काम होता है। नेक्स्ट आपकी कौन सी है, स्कैन एफ, ये आपकी इनपुट फंक्शन की स्टेटमेंट है। इनपुट फंक्शन की स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, आपके दो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या कर रहे हैं, अपने पास एक्स और वाई इन दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को अपने पास स्टोर करवाएंगे। इन दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ क्या है, इनपुट स्टेटमेंट में क्या दे दी है, एक्स की वैल्यू दे दी है 17 और y की वैल्यू दे दी है आपने 15। ये अपेरेंट स्टेटमेंट क्या करेगा, एक्स को वैल्यूज़ असाइन करेगा। ये वैल्यूज़ को, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे, और ये प्रीवियस में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज फिर अगेन रिपीट कर रही हूँ। सम क्या करेगा, x प्लस वाई के रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, यानी कि 17 प्लस 5 करेगा, 17 माइनस 5 करेगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 5 करेगा, 17 डिवाइडेड बाय 5 करेगा, और जो रिमाइंडर बच जाएगा उसको कोएफिशिएंट की फॉर्म में लिखेगा। और यहाँ पे भी रिमाइंडर आपका x जब डिवाइड करेगा 5 से तो जो आपका रिमाइंडर है आप वो इसको लिख के देगा। ठीक है, ये आपके आगे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के फंक्शनिंग। प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्या करेगी, सम इज इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर देन सम। अब आपके पास इस पूरी स्टेटमेंट में एक ये वर्ड भी सम का यूज हो रहा है, एक ये भी। सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस। तो आंसर इज कि मैंने आपसे कहा है कि प्रिंट एफ की सारी स्टेटमेंट अपना आंसर आउटपुट की फॉर्म में देती है, लेकिन इसमें ये स्केप सीक्वेंस नहीं आते,
फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ यूज़ हुए हैं, ये यहाँ पे नहीं आते। फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे जो आंसर्स आएंगे वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएंगे। सम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 17 + 5 22। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, एक आउटपुट में स्टेटमेंट आ जाएगी सम इज इक्वल टू 22। नेक्स्ट आपका स्केप सीक्वेंस क्या कर रहा है कि ये वाली आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे लिखवानी है, मींस यहाँ पे लिखवाई जाएगी। तो अब आपका क्वेश्चन इज कि ये डिफरेंस लिखेंगे आउटपुट में या डिफ लिखेंगे। ये वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं लिखते आप, अपना जो फंक्शन का आपका आंसर है आप उसको लिखते हैं। ये पूरा फॉर्मेट स्पेसिफायर इसको दे रहा है, इसका मतलब है ये वैल्यू स्टोर हुई है, तो आपने लिखना है डिफरेंस, पूरा लिखना है आउटपुट में। डिफरेंस इज इक्वल टू वो क्या होगा, 17 - 5, तो आपका डिफरेंस क्या आएगा, 12। प्रोडक्ट क्या आएगा, सिमिलरली आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट 17 × 5 दैट इज 85। ठीक है, इस तरीके से आपने सारा करना है। आपका क्वोशंट क्या होगा, आप इसको डिवाइड करेंगे 17 को 5 से, जो आपका क्वोशंट आएगा वो आपका आ जाएगा 3। सिमिलरली रिमाइंडर जो 17 और 5 को डिवीजन के बाद आता है वो आपका आ जाता है 2। तो ये क्वोशंट भी आपने पूरा यहाँ पे वर्ड लिखना है और रिमाइंडर भी यहाँ पे आपने पूरा लिखना है। तो ये यूज ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर सिमिलर लाइक मैथ्स। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है, आपने इसको सेम एज इट इज एग्जाम्पल के तौर पे मेमोराइज करके कर लेना है। और बस आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कौन वैल्यू स्टोर करवा रहा है और आउटपुट स्टेटमेंट में किस तरीके से इसको लिखा जाता है। ये आपका था मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का एक ऑपरेटर जिसका नाम था अरिथमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर, वो किस तरीके से काम करता है। जी, असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर्स को जो फर्दर 2 असाइनमेंट ऑपरेटर्स में डिवाइड किया गया वो है बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। 2 तरह के आपके ऑपरेटर्स हैं, 2 तरह के आपके असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर आपने चैप्टर 2 में भी डिस्कस किया है, वो सिंटैक्स की एग्जांपल में आपको याद होगा, जिसमें क्या था, यहाँ पे आपका कोई वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे मैं सम लिखवा देती हूँ एक वेरिएबल, ये वेरिएबल क्या करता है, अपने अंदर 2 वेरिएबल्स के आंसर्स को प्लस करवाता है। तो अब ये पूरा असाइनमेंट ऑपरेटर कहाँ पे है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। इस असाइनमेंट ऑपरेटर ने क्या किया है, इन 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्लस करके रिजल्ट इस सम को असाइन करवा देना है इन दोनों वैल्यूज ने। इसका मतलब है वो रिजल्ट इस सम में स्टोर हो जाएगा। तो वो सम में स्टोर कैसे होगा, इस असाइनमेंट ऑपरेटर को यानी कि इक्वल के साइन को यूज करके अपने रिजल्ट को सेव करवाएगा इसके अंदर। तो ऐसे ऑपरेटर को आप बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, किसने वैल्यूज को असाइन की हुई है। जबकि कंपाउंड स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है, कंपाउंड स्टेटमेंट में आपका एक तो इक्वल का साइन आता है, लेकिन इस इक्वल के साइन के साथ ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा दिए जाए। लाइक इक्वल के साइन के साथ मैं प्लस लगा दूं, इक्वल के साइन के साथ माइनस का साइन लगा दूं, मींस 2 ऑपरेटर्स एक साथ यूज हो रहे हैं। कौन से 2 ऑपरेटर्स, एक असाइनमेंट ऑपरेटर और एक अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं जो भी आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में पढ़े हैं। स्टैटिक इक्वल, इट्स का मतलब है ये पूरा एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये एक पूरा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये एक पूरा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब है ये ऑपरेटर किस तरीके से बना है, इसको कंपाउंड क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर 2 ऑपरेटर्स एक साथ हैं। कौन से 2 ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर और एक अरिथमेटिक ऑपरेटर। इन दोनों के कम्बिनेशन से पूरा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बनता है। अब बुक में इस ऑपरेटर को थोड़ा इजी करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को रिप्लेस कर देती हूँ एक वर्ड OF से। ठीक है, और इसके बाद इक्वल का साइन लगा देते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज हुआ है, साथ यहाँ पे आपका क्या होगा, एक वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल के बाद इधर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल लेट्स सपोज मैं ले लेती हूँ सम। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिया था सम। ऊप का मतलब है कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर है, वो मैं ले लेती हूँ लेट्स सपोज प्लस, उसके साथ लगा दिया इक्वल, और एक्सप्रेशन में क्या होगा, मेरी कोई वैल्यू होगी। एक्सप्रेशन लेट्स सपोज n है। इस n का मतलब क्या होगा, इस n को मैं एक और तरीके से भी लिख सकती हूँ। वो मैं कैसे लिखती हूँ, लेट्स सपोज सम इज इक्वल टू सम प्लस n। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एक जैसी हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट में इन दोनों स्टेटमेंट को एक जैसा कंसीडर किया जाता है, कहा जाता है एक ही जैसा। कैसे, देखें, सम स्टेटमेंट का काम क्या है, उस सम वाले रिजल्ट को, उस रिजल्ट के अंदर n को प्लस कर देना।
ठीक है, ये बस काम ये कर रहा है कि सम का रिजल्ट यहाँ पे आएगा, लेट्स सपोज ऊपर कोई 2 है या 3 है तो वो 3 और प्लस n कर देगा, उसके अंदर एक n का इंक्रीमेंट कर देगा। लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट कैसे काम करेगी, सम में पहले प्लस हो जाएगा, ठीक है, सम का मतलब है पहले वैल्यू प्लस हो जाएगी और वो प्लस हुई हुई वैल्यू n में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे भी वही वर्किंग है, यहाँ पे भी वही वर्किंग है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे n बाद में ऐड हो रहा होता है सम के अंदर, और यहाँ पे डिफरेंस ये है कि सम में पहले ही वैल्यू ऐड हो के n के पास चली जाती है। ठीक है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट इस तरीके से काम करता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज प्रोडक्ट की है, तो प्रोडक्ट में क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, प्रोडक्ट PROD, क्योंकि मुझे पता है इसका स्टेरिक साइन है, स्टेरिक के बाद इक्वल और यहाँ पे n, इसका मतलब है पहले ही प्रोडक्ट वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी और फिर जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी n के अंदर। लेकिन अगर इसको इस तरह के एक्सप्रेशन में यानी कि बेसिक ऑपरेशन के साइन में लिखूं तो यहाँ पे लिखूंगी प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट स्टेरिक n। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट एक जैसी हैं, दोनों एक तरीके से काम करती हैं। तो आपके लिए जो इजी है आप उस स्टेटमेंट पे ही क्वेश्चन को देख के मतलब अगर प्रोग्राम आ भी जाता है, वैसे इसमें बेसिक प्रोग्राम आता नहीं है, बस इसमें यह है कि आपको यूज़ पता होना चाहिए। नेक्स्ट यूनिट 4 और 5 में अगर प्रोग्राम आता है और उस पर कहीं इस तरह का रिलेशनशिप यूज़ हुआ है तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये कौन से ऑपरेटर यूज़ हुए हैं। तो ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हुए हैं, इनकी वर्किंग फिर बाद में आ जाती है कि अगर कोई प्रोग्राम इससे रिलेटेड आया हुआ आपकी नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस हुआ हुआ तो उसको मैं फिर प्रैक्टिकली तौर पे परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कैसे करना है। लेकिन फिलहाल इस टॉपिक के लिए आपको सिर्फ इनकी डेफिनेशंस और इनके डिफरेंस माइंड में रखने हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे काम करता है और असाइनमेंट ऑपरेटर की ये दो टाइप्स किस तरीके से काम करती हैं। अब अपने मैं इस लेक्चर का एंड करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में समझाऊंगी कि वो ऑपरेटर्स सी में किस तरीके से काम करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।